तो जैसा कि बच्चों अपन ने 10th वाले बच्चों के लिए आरबीएससी बोर्ड क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था 60 डेज़ में। मैंने आपको बोला था कि 60 डेज़ में हम आपको पूरी बुक एक तरह से पढ़ा देंगे और यहाँ तक कि आपकी इतनी तैयारी करवा देंगे कि आप पूरे नंबर ले आओगे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको यूनिट 5th के एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए थे, उसके आपको बेसिक्स भी बताए थे। तो अगर आपको 5th यूनिट का बेसिक देखना है तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हो। अब उस वीडियो के आगे का मैं आपको कुछ और मल्टीपल टाइप क्वेश्चन यूनिट 5 से लेके आए हैं, वो मैं आपको करवाता हूँ। जैसे देखो, आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखो, इसमें आपसे पूछा है कि नोट एन एपी। वहाँ क्वेश्चन आएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आपकी एक एपी नहीं है, मतलब जो समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको वहाँ सिर्फ चेक करना है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ये देखो आप कि इनमें से चारों जो ऑप्शन है उनमें सबका अंतर बराबर चलना चाहिए। तो देखो अपन चेक करते हैं। पहला जो है 4, 10, 16, 22, देखो सबका अंतर बराबर है, 6 का अंतर चल रहा है। दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, इस वाले पे। अगर यहाँ आपको तकलीफ होती है थोड़ी सी कि माइनस आ गया फिर वापस प्लस आ गया, तो आप लास्ट ऑप्शन ये उठा लो। यहाँ से हमने देखा कि पहले तो अपना 3 कम हुआ, फिर अपना 5 कम हो चुका है, अंतर बराबर नहीं है। इसका मतलब यही तो आपसे पूछा था कि समांतर श्रेणी नहीं होगी, तो कौन सी नहीं होगी? ऑप्शन नंबर 4th। इस टाइप से करने हैं। फिर यहाँ आपको बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी। पहली टर्म आपको ए दी हुई है, कॉमन डिफरेंस आपको डी दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि nth टर्म कौन सा होगा? ए एन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपको टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सीधा सीधा आपको यहाँ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, आप ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और एक लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी कि थर्ड टर्म। यहाँ देखो, ये आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये आपको थर्ड टर्म 26 दिया हुआ है। आप यहाँ क्या कर सकते हो, अब हमें पता है कि इनका जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा, यानी यहाँ जो भी आपका नंबर आएगा उन दोनों का डिफरेंस और सेकंड और थर्ड का डिफरेंस दोनों इक्वल होंगे। आप एक काम कर सकते हो, आप ऑप्शन से उठा के रख सकते हो। आपने क्या करा, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ 14 रखा, पहला ऑप्शन मैंने रखा 14। अब देखो इनका डिफरेंस कितने का है? 12 प्लस हो रहा है, और फिर 14 से 26 ये भी 12 प्लस हो रहा है। सेट है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको करना चाहें तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। देखो यहाँ आपको 14 दिया हुआ है, दूसरा तरीका देखो, आपको 2 और 26 दो नंबर दे रखे हैं, बीच का नंबर पूछा है। आप क्या करो, यहां से 2 से 26 बढ़ोतरी हो रही है। अब आप ये देखो कि कितना नंबर आपका बढ़ गया। आपका बढ़ गया 24, 2 से 26 हो गया, मतलब 24 बढ़ चुका है। कितनी बारी में बढ़ा? देखो पहले आप यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां गए, यानी कि 2 बारी में बढ़ा। तो इसको 2 बार में बांट दो कि 24 हमारा बढ़ा, 2 बार में बढ़ा। पहली बार में एक बार में कितना बढ़ा? मतलब 12। तो जब हम पहली बार बढ़ाएंगे तो 12 बढ़ा दो, 2 में जब आप 12 बढ़ाओगे तो कितना हो गया? 14। 14 आपका आंसर हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन आएंगे। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके 2 से 2.5 मिनट में होने चाहिए। अगर आप 2 से 2.5 मिनट में मल्टीपल टाइप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप पूरा पेपर विद इन 2.5 आवर में पूरा कंप्लीट कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, A5 पूछा है, यानी कि 5th टर्म। मैंने आपको बताया कि 5th टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या लिखो, A प्लस कितनी बार D, यहाँ जो नंबर है उससे एक कम बार D ले लो। यहाँ आपका नंबर है 5, तो 5 से एक बार कम, मतलब आपको D कितनी बार लेना है? 4 बार। तो हमने लिया A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है आपके पास? -2, यहाँ वैल्यू रख दो 2,
और 4 इंटू, अब डी की जो वैल्यू है 3 वो यहाँ रख दो आप। अब इसको सॉल्व कर लो। -2 + 12, 12 एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं माइनस, 12 में से 2 माइनस हुआ और ये आपका आसानी से आंसर आ गया 10। ये शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3 4 × 12 -2, तो ये 10 होना चाहिए। यहाँ 10 है ऑप्शन, ये जो डी है आपका ये ऑप्शन 10 आएगा यहाँ। और इस तरीके से आपने जो 5th टर्म निकाल दिया वो आपका आ गया 10। अब हम बढ़ते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। आपका इसमें से एक फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपका सेम ही पैटर्न है, सेम ही वही क्वेश्चन वहां से ही उठ के आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स में, वही आपका मल्टीपल टाइप क्वेश्चन उसी टाइप से आएगा। तो अब देख लो 18ab -3 ये AP है, यानी कि समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। आपको वैल्यू पूछी है a + b की, यानी ये a और ये जो b अगर प्लस करते हैं तो इनकी वैल्यू क्या आएगी। इनमें आपको क्या करना है, आप पेयर बना दो इन दोनों का और इन दोनों का, दोनों का d निकालते हैं। a2 - a1, अगर हम d की बात करते हैं तो एक d तो निकाल दो आप a2 - a1 का, जिसमें आपका आ गया a - 18, एक d तो आपका ये आ गया। और दूसरे d की बात करते हैं हम इसकी, यहाँ अपन निकालेंगे 4th टर्म में से 3rd टर्म को माइनस करके, तो -3 और -b, आपका जो d आया ये आया -3 - b। देखो कॉमन डिफरेंस जो होगा, जो सार्वंतर है आपका d, ये तो दोनों कंडीशन में इक्वली होगा। तो ये वाला जो d है और ये वाला जो d है तो दोनों बराबर ही, बस इन दोनों को बराबर रख दो कि a - 18 इज इक्वल्स टू -3 - b। अब आपको पूछा क्या है a + b की वैल्यू, तो b को a के पास ले आओ, a + b, और ये जो माइनस का 18 है ये उधर आपका चला जाएगा प्लस में। तो a + b की आपके पास वैल्यू आ गई 18 - 3 यानी 15। a + b की आपसे वैल्यू पूछी थी, a + b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 15। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ लिख देना है कि a + b आपका होगा 15। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसमें आपसे SN का फॉर्मूला पूछा है। तो SN का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। SN का फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 × d, ये SN का फॉर्मूला है। फिर बात कर रहे हैं -10 -6 -2 2, और ये अपन को आगे तक बताने हैं 2 टर्म और, कि 2 के बाद क्या टर्म आएंगे। इनके बीच का अंतर देख लो, 6 हुआ फिर 2 हुआ, मतलब जो आपका अंतर है वो +4 बढ़ रहा है। देखो अंतर इनका 4 का है, माइनस से वैल्यू प्लस में आई, इसका मतलब आगे वैल्यू आपकी प्लस में ही आएगी। तो 2 से आप कितना बढ़ा दो, देखो 4 का फर्क चल रहा है, तो आप 2 से 4 बढ़ा दो 6, और 6 से 4 बढ़ा दो 10। बस ये आपका आंसर आ गया। जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आप रफ में सॉल्व करके फिर ही करो। टिक द करेक्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स आपको सिर्फ देखना है, थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल सही करना है और फिर वहाँ फिल कर देना है आपको। अब जैसे यहाँ पे आपसे 30th टर्म पूछ लिया, यहाँ आपसे 30वां पद पूछा है, तो ये निकालने के लिए आप क्या करो, डायरेक्ट करना है फिलिंग द ब्लैंक्स, इतना दिमाग लगाना नहीं आपको। a + 29d, जो टर्म आपसे पूछी है उससे एक कम बार d ले लो, तो a आपका है 10 29, और d कितना आएगा, देखो कमी हो रही है 3 की, तो अगर कमी हो रही है इसका मतलब आपका जो d है वो -3 होगा। बस अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई करा, ये आपका आया 87। एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा। 87 में से 10 माइनस हुआ, ये आपका आ गया -77।
ये आपका -77 आ चुका है। फिर इसके बाद में 3, 8, 13, 18 और ये आपको an दे रखा है। लास्ट जो वैल्यू है वो 78 है। ये जो लास्ट वैल्यू है, कोई भी वैल्यू अगर लास्ट में है तो वहां मैंने आपको फॉर्मूला बताया a + n - 1 इंटू डी। ये an का फॉर्मूला है। an क्या होता है? कोई भी AP का लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आपको दे ही रखा है 78, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू कितनी है? 3, n हमें फाइंड करना है, और d देखो आप अंतर इनका फाइंड कर सकते हो। 3 से 8 हुआ मतलब +5। अब आप क्या करो, इनका ट्रांसपोज कर दो। 78 के साथ में माइनस में आ जाएगा 3 और सामने एज इट इज चलने दो आप। 78 में से 3 माइनस करा, ये बचा आपका 75, और जो मल्टीप्लाई में 5 है ये यहाँ किस में आ जाएगा? डिवाइड में, और n-1। अब आप 75 में 5 का डिवाइड करो, ये आपका जाएगा 15 बार, और माइनस का एक इधर आके आपका आ जाएगा प्लस में। तो इस तरीके से आपके पास n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16, यानी कि 16th टर्म जो आपका होगा वो 78 होगा। अब इस टाइप के मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन कराए थे, कुछ मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स और कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आज भी वीडियो में करवा दिए हैं। नॉर्मल यही पैटर्न रहता है, इसी टाइप के और क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हमें और क्वेश्चन की ज़रूरत है, हमें और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझे इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। मैं जो भी यहाँ टेस्ट लेता हूँ मेरी क्लास में, कोचिंग में, आपको वो सभी टेस्ट पेपर व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप इन नंबरों पे मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको 10th के मैथ्स के ही नहीं, सभी और भी सब्जेक्टों के क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं या जो भी लगते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको सभी अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी मैथ के लिए अगर आप स्पेशली चाहो तो मैथ के लिए तो आप मेरे को ज़रूर व्हाट्सअप कर दो। आपको हर तरीके के क्वेश्चन यूनिट वाइज अगर आप चाहते हैं तो यूनिट वाइज, अदरवाइज जो मैं टेस्ट लेता हूँ उसके आपको क्वेश्चन पेपर मैं अवेलेबल करवा दूंगा व्हाट्सएप पे। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि ये टिक द करेक्ट हो गए, थोड़े से मैंने आपको यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स करवाएं। पैटर्न यही चलेगा। अब इससे जो बड़ा वाला क्वेश्चन आने वाला है वो आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। उस टाइप के जो भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको अगली वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा।